तो अब हम करेंगे नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न जो कह रहा है वो ये है कि एक बिंदु Q जो है वो P और R से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि हमारे पास PQ और QR दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो वो कह रहा है कि आप x का मान भी ज्ञात करो प्लस आप इन दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करो, यानी कि आपको PQ भी ज्ञात करनी है और QR भी ज्ञात करनी है, प्लस हमें x का मान भी ज्ञात करना है। ये हमें दिया हुआ है और ऐसा हमें करना है कि x का मान ज्ञात करना है। तो जो हमें गिवन है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन जो हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि PQ बराबर है QR, PQ बराबर है QR, और हमें पता है कि PQ QR का जो फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, वो क्या होता है कि सर PQ बराबर जो होता है वो होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ के लिए जब आप जाओगे तो हो गया x2 y2 और ये x1 y1, यानी x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 हो गया 1 माइनस माइनस प्लस y1 का वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। यानी कि जब इसे आप हल करोगे तो आएगा 5, 5 का वर्ग कितना हो गया कि सर हो गया 25, 3 और 1 4, 4 का वर्ग हो गया 16। 25 और 16 को जब जोड़ेंगे तो होगा अंडर रूट में 41, कितना होगा 41, और यहाँ पे लिख सकते हैं मात्रक, ओके, या यूनिट या इकाई। कितना आया PQ आया अंडर रूट में 41। अब हम निकालेंगे QR। अब हम क्या निकालेंगे सर, अब हम निकालेंगे QR जो होता है वो है QR x2 माइनस x1 यानी कि सर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप हल करोगे तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5, 5 का वर्ग हो गया हमारे पास 25। ओके, ये है हमारे पास QR। ठीक, और हमें पता है कि PQ और QR आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे कि सर PQ बराबर QR हमें गिवन है, इसका मतलब PQ की वैल्यू अंडर रूट में 41 इक्वल्स टू QR की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस का 25। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, दोनों तरफ वर्ग किया तो यहाँ से आ गया 41, यहाँ से आ गया 41 और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25। 25 को आप इस साइड में भेजोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25 बराबर 16। जब आप x करोगे तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 16 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 4, x की वैल्यू कितनी आई 4। ये वैल्यू जब यहाँ रखोगे, ठीक है, यहाँ वैल्यू यहाँ रखते ही हमारे पास x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू कितनी आई x बराबर 4, और ये वैल्यू जब समीकरण 1 में रखोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है कि QR बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 25, यही है, और x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस का 25। ओके, 4 का कितना हुआ सर 16 प्लस का 25 वो हो गया अंडर रूट में 41 मात्रक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास PQ है वो QR आपस में बराबर है, और वो वैल्यू कितनी आई अंडर रूट में 41 मात्रक। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और जो सवाल कह रहा है कि PQ QR भी ज्ञात, ये दूरी भी ज्ञात करो, तो दूरी कितनी आ गई अंडर रूट में 41। फिर प्रश्न कह रहा है दूरियां भी ज्ञात करो QR और PR, तो QR और PR की वैल्यू कितनी अंडर रूट में 41, इसका मतलब, और x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4 और PQ और QR कितनी आ गई अंडर रूट में 41। ये हमारा फाइनल
आंसर हो गया। ये भी एक अच्छा प्रश्न है 9 नंबर का, 9वां प्रश्न। और अब बचा एक 10वां प्रश्न, उसको हम अभी करवाएंगे। 10वां प्रश्न है कि एक एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स वाई जगह बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। सेम टू सेम प्रोसेस है, बस उसमें सिर्फ संख्या दे रखी है, नहीं दे रखी है, आपको सिर्फ एक्स वाई दे रखा है। एक्स वाई में एक हमें संबंध ज्ञात करना है, वो है हमारा 10वां प्रश्न। और इसी प्रश्न के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट। 7.1 हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये है प्रश्न नंबर 10वां। उसमें कुछ दिया नहीं बिंदु, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए एक बिंदु है और एक बिंदु है हमारे यहाँ पे ये मान लीजिए P है, और ये है हमारे पास Q, और यहाँ पे है ये R, जो कि यहाँ पे क्या है, समान दूरी पर है। R क्या है, समान दूरी पर है। वो जो कह रहा है कि x जो y है, R का जो निर्देशांक है वो क्या है, x और y। ओके, अब ये जो बिंदु है वो P और Q से समान दूरी पर है। P के है 3 और 6, ये है -3 और 4। P के जो निर्देशांक है वो है 3 और 6, और Q के है -3 और 4। इससे वो समान दूरी पर स्थित है। तो हमें इनमें एक संबंध ज्ञात करना है। क्या एक रेशियो आता है, क्या एक रिलेशन इनके बीच में आता है, कैसे निकालेंगे, वही तरीका है। ये एक 10वां प्रश्न है 7.1 का, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। उसके बाद में हमारा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले निकालेंगे, हमें जो दिया हुआ है उसको नोट करो। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो ये है कि जो P और R है वो बराबर है आर क्यू के। पी आर किसके बराबर है, आर क्यू के। और अब हम निकालेंगे पी आर। अब हम क्या निकालेंगे, पी आर। ये जो होता है फार्मूला हमें पता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू x2। अब हमारा p और r है तो x2 हो गया x माइनस x1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y माइनस 6 का होल स्क्वायर, राइट है। अब आप चाहे तो इसको यहीं रख लो या इसको होल स्क्वायर को एक बार आप खोल दो। तो यहाँ पे हमारा जो पी आर होगा फाइनली वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12y। ए माइनस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हमने खोल दिया। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे आर क्यूब। अब हम क्या निकालेंगे, आर क्यू इक्वल्स टू आर क्यू, तो माइनस का 3 माइनस का x, या क्यू आर आर क्यू जो भी है, आर क्यू तो x2 माइनस x1 माइनस का 3 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का y का होल स्क्वायर। क्या निर्देशांक बराबर है, -3 4 3 6, 3 6 -3 4, ठीक है। यहाँ पे आप होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना हो गया 3 का 9 प्लस बी का कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब एक माइनस होता तो ये माइनस हो जाता, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 दूआ 6x, 4 का 16 प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस 4 दूआ 8y, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें जो गिवन है वो क्या है कि सर पी आर जो है वो आर क्यू के क्या है, बराबर है। पी आर क्यू के बराबर। तो पी आर की वैल्यू इक्वेशन 1 क्या है कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y, 36 और 9 45, 36 और 9 45, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y, 16 और 9 25।
दोनों तरफ अंडर रूट है, क्या करोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग किया तो अंडर रूट हट गया, अंडर रूट हटते अंदर क्या बचा सर, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25। यहाँ से एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से एक्स की वैल्यू इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 12y, ये x इधर आएगा तो माइनस का 6x प्लस का 8y, ये है 25, ये उधर जाएगा 45 तो माइनस का 45, 6x एडिशन हो गया हो जाएगा 12x, माइनस की संख्या ज़्यादा है 12 माइनस 4 8 माइनस 12 माइनस 8 4y इक्वल्स टू माइनस का 20, राइट। अगर माइनस कॉमन ले लो और 4 कॉमन ले लो वो भी माइनस का, यहाँ से बचेगा 3x प्लस का y बराबर माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस 4 का भाग इसमें गया 5 बार, यानी कि 3x प्लस का y इक्वल्स टू कितना आया 5, और यही हमारा x और y में क्या है एक संबंध है। यहाँ से ही क्या हो जाएगा एक सॉल्यूशन, कि उसने बोला कि x और y में एक संबंध ज्ञात करना, हमें वैल्यू तो ज्ञात करनी है नहीं, तो वो संबंध आएगा 3x प्लस का y इक्वल्स टू 5। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जो निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर 7 है उसका एक्सरसाइज 7.1 विद एग्जांपल्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब अगली क्लास में हम लोग एक करेंगे 7.2, एक नया फार्मूले के साथ में विभाजन वाला फार्मूला, उसमें हम काम करेंगे, तो इसे आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और उसके जब एक्सरसाइज लगभग पूरी हो जाएगी तो मैं आपको इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ इस साल वो मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।